दोस्तों, देश में कई सदियों से चले आ रहे राम मंदिर विवाद का अंत हो गया है और कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है। दरअसल राम मंदिर का विवाद गहराया ही इस वजह से था कि इसको लेकर दो धर्मों के लोग अपना अपना दावा कर रहे थे। मुस्लिम इसको बाबरी मस्जिद बता रहे थे तो हिंदुओं का कहना था कि सालों पहले अकबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी। सोचिए दोस्तों, अगर कोई ऐसी चीज हो जो किसी भी इमारत के बनने से पहले उस इमारत का पूरा डेटा एक डिवाइस में सेव करके उसी इमारत के काफी नीचे रख दिया जाए, तो इसका फायदा ये होगा कि कभी उस इमारत पर विवाद होता है तो उस डिवाइस से उसकी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी ही एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल राम मंदिर निर्माण से पहले होने वाला है। इस डिवाइस का नाम है टाइम कैप्सूल, जिसमें राम मंदिर से जुड़ी जानकारी जमा करके रखी जाएगी ताकि भविष्य में कभी भी इसको लेकर कोई विवाद ना हो। राम मंदिर के नीचे रखा जाएगा टाइम कैप्सूल। अयोध्या में राम मंदिर के 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल डाला जाने वाला है। ये कैप्सूल एक तरह का ऐतिहासिक दस्तावेज होगा जिसमें राम मंदिर के इतिहास से लेकर विवाद तक की सारी जानकारियां होंगी। ये इसलिए रखा जाएगा ताकि हजारों साल बाद भी अगर किसी खुदाई में कैप्सूल मिले तो उस वक्त के लोगों को राम जन्मभूमि के बारे में पता चल सके। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर टाइम कैप्सूल पहली बार रखा जा रहा है। इससे पहले भी देश में अलग अलग जगहों पर टाइम कैप्सूल रखे जा चुके हैं। लाल किला, कानपुर के IIT कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय में इसे रखा जा चुका है। अब ऐतिहासिक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है। टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल दुनिया के अन्य देशों में भी किया जा रहा है। दरअसल ये एक तरह का बॉक्स होता है जिसमें उस इमारत का पूरा ब्यौरा रखा जाता है। ये इसलिए भी काम आता है कि अगर भविष्य में उस इमारत को लेकर विवाद होता है तो उस कैप्सूल के जरिए पता किया जा सकता है कि वो इमारत किसने बनाई, किसकी थी। अब इसी तरह का एक कैप्सूल राम मंदिर के नीचे भी रखा जाएगा और इसमें मंदिर से जुड़ी सारी जानकारियां रखी जाएंगी। क्या होता है टाइम कैप्सूल? टाइम कैप्सूल आकार में एक कंटेनर की तरह होता है। इसे मुख्य रूप से तांबे के इस्तेमाल से बनाया जाता है और राम मंदिर के नीचे रखे जाने वाले कैप्सूल की लंबाई करीब 3 फुट होगी। इस कॉपर की विशेषता ये है कि ये सालों साल खराब नहीं होता है और सैकड़ों हजारों साल बाद भी इसे जब जमीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम और तापमान का सामना करने में सक्षम होता है। इसे किसी ऐतिहासिक स्थल या स्मारक की नींव में काफी गहराई में दफनाया जाता है। काफी गहराई में होने के बावजूद भी हजारों सालों तक न तो उसको कोई नुकसान पहुंचता है और न ही वो सड़ता गलता है। टाइम कैप्सूल के जरिए उस ऐतिहासिक स्थल या स्मारक की भविष्य में पहचान साबित करना आसान होता है। टाइम कैप्सूल को जमीन के इतने नीचे दफनाने का मकसद सीधे तौर पर उस स्थान से जुड़े इतिहास को सुरक्षित रखना है। ये एक तरह से आने वाली पीढ़ी को जगह की जानकारी और महत्व को बताने की कोशिश होती है। टाइम कैप्सूल से भविष्य में किसी भी युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिलती है। ये जरूरी नहीं कि टाइम कैप्सूल हमेशा अनिश्चित समय के लिए ही दफनाया जाए। कई बार ये पक्का करके कैप्सूल दफनाया जाता है कि उसे तय वक्त पर निकाल लिया जाएगा। जैसे जॉर्जिया में एक टाइम कैप्सूल साल 1940 में दबाया गया था। इसके लिए पक्का हुआ था कि जो भी हो, अगर मानव सभ्यता रही तो काफी सालों बाद इसे निकाल लिया जाएगा। इसका मकसद ये जानकारी देना है कि सदियों पहले सभ्यता कैसी थी और बाद में उसका क्या हुआ। इसे शेड्यूल टाइम कैप्सूल कहते हैं। इंदिरा गांधी ने लाल किले में रखवाया था कैप्सूल। भारत में पहले भी ऐसे टाइम कैप्सूल ऐतिहासिक महत्व की इमारतों की नींव में डाले जा चुके हैं। साल 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने लाल किले की नींव में ऐसा ही एक टाइम कैप्सूल डाला था। इसे कालपत्र का नाम दिया गया था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973 को इसे लाल किले के परिसर में दफन किया। उस समय विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया था कि इस कालपत्र में इंदिरा ने अपने परिवार का महिमा मंडन किया है।
साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार के आने पर मोरारजी देसाई ने उस विवादित कैप्सूल को बाहर निकलवाया था, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आखिर उसमें क्या लिखा था। दरअसल साल 1970 के शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी सफलता के चरम पर थी। उनकी ताकतवर शख्सियत ने भारत की राजनीति को नया आकार देने में मदद की थी। उस समय उन्होंने लाल किले के परिसर में टाइम कैप्सूल दफन करवाया था। इस बारे में कन्हैयालाल बासु की लिखी नेताजी रीडिस्कवर्ड नाम की किताब में डिटेल से बताया गया है। 2010 में आईआईटी कानपुर के नीचे रखा गया कैप्सूल। आईआईटी कानपुर ने अपने 50 साल के इतिहास को संजोकर रखने के लिए टाइम कैप्सूल को जमीन के नीचे दबाया था। इस टाइम कैप्सूल को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने साल 2010 में जमीन के अंदर डाला था। उस टाइम कैप्सूल में आईआईटी कानपुर के रिसर्च और शिक्षकों से जुड़ी जानकारियां थी। इसका उद्देश्य यही था कि दुनिया तबाह हो जाए तब भी आईआईटी कानपुर का इतिहास सुरक्षित रहे। आईआईटी कानपुर के अलावा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में भी टाइम कैप्सूल को दबाया गया है। इसमें कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास से जुड़ी जानकारियां सहेजी गई। सदियों पुराना है टाइम कैप्सूल का इतिहास। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि टाइम कैप्सूल आज के जमाने के वैज्ञानिकों के दिमाग की उपज है, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। दरअसल टाइम कैप्सूल का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। इनका कॉन्सेप्ट केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि विदेशों में भी सदियों पहले से इसका इस्तेमाल होता आया है। स्पेन में 30 नवंबर 2017 को बारगोस से करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। ये टाइम कैप्सूल ईसा मसीह की मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें साल 1977 के आसपास के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचनाएं दर्ज थी। फिलहाल इसे ही सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जाता है। 20वीं सदी में अमेरिका के कई शोध संस्थानों ने टाइम कैप्सूल के जरिए जानकारियां जमीन में दबाई थी। सोवियत रूस के दौर में भी कई टाइम कैप्सूल जमीन के नीचे दबाए गए थे, जिनमें भविष्य के लिए कई तरह के संदेश दिए गए थे। टाइम कैप्सूल के लिए 1990 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बनाई गई थी, जो दुनिया भर में सारे टाइम कैप्सूल्स का रिकॉर्ड रखती है।